लोगों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। लेकिन जब जब पार्टी को जरूरत थी, आप डर के पीछे खड़े दिखे। एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जब पार्टी राघव जी को उससे बोलने को कहती है तो जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं। छिपने की कोशिशें भी बेअसर सी हो गई हैं, सामने आने में भी अब शर्म सी हो गई है। गालिब ने कहा था कि इश्क की ये बेबसी है, आज सियासत में राघव चड्ढा की पहचान बन गई है। बीते दर्शकों कई महीनों से राजनीतिक उठापटक में ये साफ नजर आ रहा था कि राघव चड्ढा न सामने आ रहे हैं न छिप रहे हैं। इस पर एक और शायर फैज अहमद के कुछ शब्द याद आते हैं, न छुप रहे हैं न खुलकर सामने आ रहे हैं, ये कैसा दौर है कि सवाल भी घबरा रहे हैं। फैज ने कहा था सच बोलने की ये सजा है, और आज राघव चड्ढा उसी राह पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आज राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी पूरे देश में चर्चा का बाजार बन गया है। अब आम आदमी पार्टी का भरोसा खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का और तमाम सारे उन नेताओं का जो पार्टी से जुड़े थे। दरअसल कैसे राघव चड्ढा बीते कई दिनों से पार्टी में होकर भी पार्टी में नहीं थे, कैसे उन्होंने पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बना दी, कैसे लोकप्रिय हुए, इसके बाद तो पार्टी में बवाल ही खड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से राज्यसभा से हटा दिया, और साथ ही सेक्रेटरी को ये भी लिखा उनको आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने का राज्यसभा में समय न दिया जाए। दरअसल होता यह है कि कोई पार्टी हो, राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उनकी पार्टी की सीमा के अनुसार ही समय दिया जाता है। जैसे सत्ताधारी की जो पार्टी है वो थोड़ी ज़्यादा में है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है, विपक्ष को थोड़ा कम समय दिया जाता है। जैसे जैसे पार्टी होती है वैसे वैसे उन्हें समय राज्यसभा और लोकसभा में दिया जाता है, फिर निर्दलियों का नंबर आता है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि राघव चड्ढा को हमारे खाते में से समय नहीं दिया जाए, क्योंकि पहले स्वाति मालीवाल बागी हो गई थी, वैसे ही राघव चड्ढा भी बागी हो गई। केजरीवाल जेल में थे। दरअसल लुका छुपी का खेल जोरों पर चल रहा था। राघव चड्ढा का कोई अता पता नहीं था। राजनीतिक हलचल तेज थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से मीडिया सवाल करते करते थक गया था कि राघव कहाँ है, पार्टी में है या नहीं है, कहाँ है वो। हुआ ये कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप लंदन चले गए। इसके बाद पार्टी संघर्ष करती रही, उनके नेता लाठियां खाते रहे और नेता जेल भी गए, लेकिन राघव अज्ञातवास में रहे। अरविंद केजरीवाल छूट कर आए, राघव ने एक भी शब्द नहीं लिखा। पार्टी जश्न मना रही थी, राघव ने फिर भी कुछ नहीं बोला। इस दौरान सब कुछ क्लियर हो गया था कि कुछ तो पार्टी में गड़बड़ हुआ है, जिससे राघव और केजरीवाल के दिल नहीं मिल रहे। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ दी है। राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का नाम लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि खामोश कराया गया है, मगर वो हारे नहीं है। राघव चड्ढा का कहना है कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने की वजह से आम आदमी पार्टी से झटका लगा है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, क्या जनता के मुद्दे उठाना अपराध है? राघव चड्ढा ने वीडियो संदेश जारी कर अपना पक्ष रखा और कहा, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूं। ये राघव चड्ढा के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले सुनिए राघव चड्ढा का वो बयान। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने
राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। दरअसल आपने ये बयान सुन लिया। राघव ने कहा था कि मैं आम आदमी के मुद्दे उठा रहा हूं, लेकिन वो पार्टी को बुरा लग रहा है। अब इसके बाद पार्टी का बयान भी सामने आ गया है, क्योंकि लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की आई है। उन्होंने कहा, क्या कुछ कह दिया इस पर, सुनिएगा। जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते। मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। दरअसल आपने देखा कि सौरभ ने धीमे धीमे अपनी बात रखते हुए राघव चड्ढा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी मुद्दा बनाती थी लेकिन आप उसमें साथ नहीं देते थे। ये बात तो तय है कि आज राघव चड्ढा अगर राज्यसभा में है तो वो है आम आदमी पार्टी के जरिए, अन्यथा ऐसे ही कोई राज्यसभा में उन्हें नहीं पहुंचा पाता। अब राघव चड्ढा के बयान के बाद सीधे अटैक शुरू हो चुके हैं। अब मित्रता खत्म हो गई है। दर्शकों, इस पर आतिशी का भी बयान सामने आया है, संजय सिंह का भी बयान सामने आया है और संजीव झा का भी बयान सामने आया है। संजीव झा का बयान सामने आया है। उनका कहना था कि राघव, संसद तक आपकी पहुंच अरविंद केजरीवाल जी के भरोसे और ईमानदारी का नतीजा थी, लेकिन सवाल है उस भरोसे का आपने क्या किया। यानी आम आदमी पार्टी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ निडर होकर खड़े रहे, पर जब पार्टी और लोकतंत्र को आपकी जरूरत थी तब आपकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही थी। सुनिए संजीव झा का वो बयान। दूसरा सबूत क्या हो सकता है? आप तो साधारण परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद कम उम्र में अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा भेजा। लेकिन बदले में आपने क्या किया? अरविंद केजरीवाल हमेशा हम सबको कहते हैं कि अगर लड़ना हो तो बिना डर के लड़ो, निडर होकर लड़ो, ये मान के लड़ो कि एक दिन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब पार्टी को ज़रूरत थी आप डर के पीछे खड़े दिखे। दरअसल राघव चड्ढा के इस वीडियो बयान के बाद तो मानो पार्टी में भूचाल आ गया हो। इस पर आतिशी का बयान सामने आया है, वो भी सुनिएगा। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। संजय सिंह और तमाम सारे नेताओं का भी बयान इसी बयान पर मिलता जुलता रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। क्या राघव चड्ढा राज्यसभा से इस्तीफा देंगे या फिर कुछ और होगा? लेकिन इस पर अब बीजेपी के दिल्ली से विधायक कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। कहानी इतनी है कि जिसके मुंह में जुबान है और रीढ़ है वो केजरीवाल के यहाँ टिकता नहीं है। उनके यहाँ भ्रष्टाचारी, कमीशनखोरी और जनता को लूटने का काम करते हैं, वो रहते हैं और वो रह सकते हैं और वो ही लोग वहाँ पर बचे हुए हैं। देखिए कपिल मिश्रा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर
ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। दर्शकों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राघव चड्ढा ने क्या कहा, सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या वो करने वाले हैं। क्या ये सियासी दूरी अब पूरी तरह बगावत में बदलेगी या फिर कोई नई सियासी कहानी लिखी जाएगी? क्योंकि सियासत में खामोशी कभी खाली नहीं होती, वो या तो तूफान से पहले की शांति होती है या फिर एक बड़े बदलाव का इशारा। और राघव चड्ढा ने खुद कह दिया है कि मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। तो अब देखना यह है कि ये दरिया सच में सैलाब बनेगा या सियासत की रेत में कहीं थम जाएगा। फिलहाल देश की नज़र टिकी हुई है राघव चड्ढा के अगले कदम पर। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।